हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा एकेडमी। तो आज की क्लास में हम एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पास कुछ क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप जो ट्रिक नंबर 1 है उसे नोट कर लीजिए। यदि एलसीएम के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर आए या दिए जाए जिसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर हो वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। हमें यहाँ पास क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा वाला नंबर को देखना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 48 है। अब हमें देखना है कि बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वही इन सब नंबर्स का एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं। ये 6 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कि 6 के 48 तक 8 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 8 6 के 48, 12 चौक 48 और 24 दूनी 48। मीन्स ये सबसे तो डिवाइड हो रहा है। मतलब इसका जो एलसीएम निकल के आया इन सब नंबर्स का 6, 8, 12 और 24 और 48 का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 48। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसे देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 30 है। अब ये देखना है जो 30 है वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 पंद्रह 30, 3 से 3 हम 30, 5 6 के 30 और 6 पंचे 30, 10 30, 15 दूनी 30। ये भी सबसे डिवाइड हो रहा है। मीन्स इसका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आया, 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 40 है, 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं ये 40 जो है वो इससे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सम 40, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 धाम 40, 5 अट्ठे 40, 8 पंचे 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। तो इन सब का संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना है, 40 है। इन सब संख्याओं का ये एलसीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे जो ट्रिक नंबर 1 है वो क्या है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये देखा है, सबसे बड़ा वाला नंबर को देखा। अगर सबसे बड़ा वाला जो नंबर वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो जो बाकी का जो नंबर है, मतलब सभी नंबर का जो एलसीएम है वो निकल के आएगा। जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वही संख्या एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं अब हम। तो हमें कोई सा भी नंबर अगर हमें दिया गया हो, चाहे वह ये सब नंबर इससे डिवाइड हो या ना हो, हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला ही नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ 30 है। तो 5 से डिवाइड होता है 30, हाँ होता है। 5 6 के 30, 15 दूनी 30, लेकिन ये 20 से डिवाइड नहीं होता, 20 से डिवाइड नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एलसीएम के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाए जिनमें बाकी का जो नंबर है वो कट रहा हो लेकिन एक नंबर नहीं कट रहा हो, तो हमें क्या करना है, हमें इसका किसी ऐसे नंबर मतलब मल्टीप्लाई करना है। 30 से सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई मतलब ऐसे नंबर से करना है जिसका जो मल्टीपल हो, मीन्स जो गुणज आए, गुणा करने पर जो गुणज हमें प्राप्त हो वो इससे भी डिवाइड हो जाए। तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसे काट ही दें, 15 से भी डिवाइड होता है इसे भी काट दें। तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो इन सारे जो नंबर्स हैं उसे भी आप काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझने के लिए। तो इससे जिससे डिवाइड हो रहा है तो उसे सबसे पहले काट ही दें। और ये इससे डिवाइड मतलब 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें 30 को हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि ये 20 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम 2 का ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पास आप देखिए तो 20 से 60 जो है 60 में डिवाइड होगा या नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल होगा क्योंकि 20 या 60 होता है। तो इन सब का जो एलसीएम निकल के आया, एलसीएम इन सब नंबर्स का वो कितना निकल के आया, 60। किसका, 5, 15, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिवीजन जो मेथड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, इतना ही एलसीएम निकल के आएगा। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20, 30,
50 और 100 का एलसीएम। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है। तो यहाँ कितना है, सबसे बड़ा वाला नंबर तो 100 है। अब हमें देखना है कि ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 20 से डिवाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। और 30 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, ये तो इससे डिवाइड नहीं होता। और 50 से डिवाइड होता है तो इसे काट देते हैं, क्योंकि 50 में 100 होता है। तो जिससे काट रहा, मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है, जिससे काट रहा है उसे तो सबसे पहले काटेंगे। उसके बाद जिससे डिवाइड नहीं हो रहा हो उसमें उसके लिए सबसे बड़ा वाला जो नंबर है, सबसे बड़ा वाला जो हाईएस्ट नंबर है, उसका हमें मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करना है कि उसका जो मल्टीपल हो, मीन्स जो गुणज हो, गुणा करने पर गुणज प्राप्त हो, वो इससे भी डिवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये इससे डिवाइड होगा क्या, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि ये 2 के टेबल से या मतलब और किसी के टेबल से डिवाइड ना हो, 5 के 3 के और किसी टेबल से डिवाइड ना हो। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें 30 से भाग देना है 200 को, ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हमें कैसा डिवाइड करना है। तो अब हम इसके स्थान पर, क्योंकि 30 से तो 200 डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसके 3 लेकर देखते हैं। तो यहाँ कितना है, और इससे कौन सा 30, अब इससे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 30 दहाम 300 होता है। तो मीन जो इन सब का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 300। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 300 हो जाएगा, 300, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ कितना है, सबसे बड़ा वाला नंबर हमें सबसे पहले देखना। तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ है 40, 40। अब ये देखना कि बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि तो ये तो 24 और 30 से डिवाइड नहीं होता, 40 तो डिवाइड नहीं होता इससे। यदि एलसीएम के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाएं कि जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर हो वो बिल्कुल भी डिवाइड ना, मतलब वो डिवाइड ना हो बाकी नंबर से, बिल्कुल डिवाइड ना हो बाकी नंबर से, तो हमें क्या करना है, जैसे हम सेम किए कि जो नंबर कट रहा हो उसे काटे और जिससे नहीं कट रहा उसमें मतलब उसके लिए बड़े नंबर का हम मल्टीप्लाई किए किसी और से। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। अगर 2 नंबर नहीं कट रहा हो, 3 नंबर नहीं कट रहा हो, या कोई भी नंबर नहीं कट रहा हो एलसीएम के क्वेश्चन में, तो हमें सेम प्रोसेस अपनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कितना है 40, ये कितना है 24 और यहाँ 30। अब ये दोनों ऐसे डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमें इसका मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर के साथ करना है। अब आप सीख चुके हैं, तो हम जैसे कि 2 से इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि 24 से और 30 से डिवाइड नहीं होता। तो हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से। हमें ये प्रोसेस कब तक अपना मतलब करते जाना है, जब तक कि ये संख्या जो है, मतलब ये संख्या मतलब इसका जो मल्टीपल हो, गुणज आए, वो इन दोनों नंबर से का मतलब पूरी तरीके से डिवाइड होना हो। मीन्स पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब है जो रिमाइंडर आए, जो शेष फल हो, वो 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 का 0 जो 12। अब यहाँ पर सब देखिए, ये 24 से और 30 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 24, जैसे कि हम डिवाइड करके देख ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120 है, और यहाँ पर हमें कितना करना है, 24 का हमें डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाता है। और 24 पंचे अगर हम करके देखते हैं, 5 चौक 20 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 11 12, 120। मीन्स ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, क्योंकि इसका जो भागफल है वो निकल के आया और इसका रिमाइंडर 0 आया। अब हम इसका 30 से भी डिवाइड करके देखते हैं। 30 से अगर डिवाइड करेंगे कितना है, तो ये कितने बार चला जाएगा, ये 4 बार, क्योंकि अगर 3 चौक करते हैं तो 12 आता है, तो 30 है यहाँ पास, और यहाँ पास 120 है, तो यहाँ पे पास भी 4 बार जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 30 चौक 120 होता है। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, जो शेषफल है वो 0 आया, मतलब पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया। मतलब ये तो इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है। 120 से 24 और 30 जो है वो डिविजिबल है, विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से। तो इसका जो मीन्स इसका जो एलसीएम है आया, निकल के आया, वो कितना निकल के आया, एलसीएम जो है इसका
120 निकल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसी तरह शॉर्ट ट्रिक की सहायता से जो बहुत बड़े से बड़े संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद हम अपनी ट्रिक नंबर 3 की बात करेंगे। मैं इसे पहले क्लीन कर दूं। तो अब हम देखते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पास कौन सा है, 7 और 14 और 30 है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ बस देखिए कि जो 13 है, तो ये 13 है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एक प्राइम नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर एलसीएम के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाए जिसमें से जो एक नंबर हो वो प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर एक मतलब कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर हो, तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसे हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा वाला यहाँ नंबर कौन सा है, 14 है। ठीक है, 14 है। अब हमें देखना है कि ये मतलब डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसे सबसे पहले काट ही दें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, शॉर्ट काट हमें प्राइम नंबर से इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और यही जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एलसीएम के क्वेश्चन में हमें कोई भी एक प्राइम नंबर दिया गया हो तो हमें क्या करना है, जिससे कट रहा हो सबसे बड़ा वाला नंबर, बाकी नंबर से अगर कट रहा हो तो उसे तो सबसे पहले काट ही दें। उसके बाद जो प्राइम नंबर है उसका सीधे हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई भी इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना, 13 चौक होता है 52, 52 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12 के यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। तो 13 एकम 13 और 13 5 18। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका जो है वो एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पास हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 20 है। तो 20 अब हमें देखना है कि किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो इससे पहले काट दी। 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 5 से 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 चौक 20 और 10 से 10 दूनी 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 11 है, इससे डिवाइड नहीं होता है, तो एक प्राइम नंबर है। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट इसका मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 ही इसका जो है वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स ये सारे नंबर्स का ये एलसीएम हो जाएगा। हम इसे बल्कि अच्छे से लिख देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 120। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 35 है। 35 है यहाँ सबसे बड़ा वाला नंबर। अब हम देखते हैं किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसे तो सबसे पहले काट दीजिए। 5 से डिवाइड होता है, 5 7 35, 7 से भी डिवाइड होता है, 7 5 35, और ये 14 से डिवाइड नहीं होता। तो 14 नंबर यहाँ पास अब देखिए, तो 14 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 14 तो यहाँ पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 7 के टेबल से भी, मीन्स इसकी फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा है, तो ये तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। तो हमें क्या करना है, 35 का मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करना है कि ये 14 से भी डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि हम करके देखते हैं, 2 से करके देखते हैं। 5 दूनी हो जाएगा 10 की 0, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, हासिल में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 7। तो अब यहाँ पास आप देखिए जो 70 जो है वो 14 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये तो इससे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 14 पंचे कितना होता है, 70 होता है। तो मीन्स इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, वो आया 70। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो संख्या नहीं कट रहा है वो अगर प्राइम नंबर हो तब भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर कोई प्राइम नंबर ना हो तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, उसमें हमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि वह जो बाकी का जो नंबर हो उससे भी डिवाइड हो जाए। तो अगर कोई मतलब कोई नंबर जिसे हम डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए वो नंबर डिवाइड नहीं हो, जो उसका मल्टीपल आया, तो हमें कोई अगला नंबर से करके देखना है। और ये प्रक्रिया तब तक करती रहनी है जब तक कि जो बचा नंबर है, मीन्स जो नहीं कट रहा था वो नंबर का पूरी तरीके से डिवाइड हो ना जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है।